गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर गैस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का बहुपद का टाइप नंबर 8, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। अर्थात हम लोग इसमें देखेंगे कि बहुपद के द्विघात बहुपद के कैसे x का मान निकाला जाता है, अर्थात उसके शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य। यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 9 में है, 10 में है या जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। इसमें यहाँ से एक प्रश्न जरूर आते हैं। अगर क्लास 10 की बात किया जाए तो यहाँ से हम देखते हैं कम से कम तो 2 या 3 प्रश्न आते हैं। किस तरह के प्रश्न आते हैं चलिए उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट होता है, आपको इस तरह का प्रश्न आता है जैसे x स्क्वायर माइनस 3 है। यह भी एक कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर के अधिकतम घात कितने हैं? 2 है। तो इसका बोलेगा कि शून्यक क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, या तो ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में। तो इस प्रकार के हम लोग भी प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं शून्यक कैसे निकाला जाता है। यानी सीधा समझिए, इसमें चर का मान निकालना। शून्यक का मतलब क्या? यह बहुपद में चर का मान माने x का मान वह कौन क्या होगा जो इसमें रख दें तो इसको क्या कर दे? शून्य कर दे। तो वही मान इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। सीधा ये समझिए, इस बहुपद में चर का मान निकालना है। जैसे इस बहुपद को शून्य के बराबर हम कर देंगे तो यह बहुपद बहुपद नहीं रहेगा, यह बन जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद है और इसको शून्य के बराबर कर देंगे तो यह द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिकल इक्वेशन बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण का भी कहेगा आपका x का मान निकालने के लिए, जिसको कहते हैं मूल निकालिए, तो वहां से भी इसी तरह से निकलता है। और बहुपद का अगर जीरो खाली हटा दे तो यह हो गया क्या? बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले देखिए x चर में है तो इसको हम लिखेंगे px के रूप में। px के रूप में p माने पॉलिनोमियल माने बहुपद। किस चर में है? x चर में। अगर बाई स्क्वायर माइनस 3 रहता तो यहाँ लिखते p बाई। बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए, मैंने x का मान हमको निकालना। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। ये px है किसके बराबर हो जाता है? शून्य के बराबर। यानी ये पूरा px है शून्य के बराबर हो जाता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। यह पूरा बहुपद किसके बराबर कर दिए? शून्य के बराबर कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, 0 क्या है? अचर है। और माइनस 3 क्या है? अचर। अचर को अचर तरफ कर देते हैं। ये माइनस में उधर गया तो क्या हो गया? प्लस में। तो x स्क्वायर बराबर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो क्या हो गया? 0 प्लस 3 क्या हो गया? प्लस 3 हो गया। माइनस में तो उधर प्लस में हो गया। x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर जब हटता है तो आता है रूट। क्या आता है? रूट आता है। और रूट आता है तो कितना हो गया? 3 का हो गया रूट। और एक रिजल्ट आता है प्लस में, एक रिजल्ट आता है माइनस में। एकदम बिल्कुल ध्यान समझिएगा। स्क्वायर जब हटता है तो चढ़ता है रूट और उस पर आता है एक पॉजिटिव में, क्या आता है? नेगेटिव में। तो इसका x का मान 2 आया, एक प्लस में √3 और एक आया माइनस में √3। यही क्या हुआ? इस बहुपद का शून्यक हो गया। यही क्या हो गया? इस बहुपद का शून्यक हो गया। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आपके सामने इसी तरह का दूसरा प्रश्न लेकर के आते हैं, तो उसे भी आप देखिए कैसे बनेगा। जैसे अगर आपके सामने प्रश्न हो x स्क्वायर माइनस 9, अब बोल देगा कि इसका शून्यक निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। यानी px बराबर क्या कर देंगे? 0। तो ये पूरे शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुपद बराबर ये है, px बराबर ये है। अब px को शून्य के बराबर किए हैं तो पूरे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इस यहाँ से क्या करना? हमको x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ये देखिए अचर है, ये अचर है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो x स्क्वायर बराबर ये माइनस में 9 उधर जाएगा तो प्लस में 9। तो x बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटता तो आता है रूट, तो इस पर क्या लग जाएगा? रूट।
और एक रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, एक आ जाएगा रिजल्ट निगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए अब समझिएगा, माइनस का भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस आएगा, माइनस का भी स्क्वायर करिएगा क्या आएगा प्लस, और प्लस का भी स्क्वायर करिएगा क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर का मतलब होता है माइनस गुना माइनस, तो क्या रिजल्ट आ रहा है प्लस। अब प्लस का स्क्वायर मैंने प्लस गुने प्लस, तो क्या रिजल्ट आ रहा है प्लस। तो बिल्कुल चीजों को समझ रहे होंगे, माइनस का स्क्वायर मैंने माइनस गुने माइनस क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। तो इसीलिए एक प्लस में भी आता है, एक माइनस में आता है। तो बोलिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक प्लस में √9 और एक माइनस में √9। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है 3, और एक ये हो गया क्या -3। तो एक शून्य क्या निकला 3, -3, यानी एक शून्य 3 निकला और एक शून्य -3 निकला। अब देखिए शून्य का मतलब होता है चर का वह मान जो बहुपद में रख दे, जिसको क्या कर दे शून्य कर दे। यह मान भी रखिए इसमें तभी शून्य करेगा, यह भी मान इसमें रखिए तभी शून्य करेगा, नहीं तो आप जांच करके देख लीजिए। यानी x का 2 गो मान क्या क्या निकल गया, एक निकल गया 3 और एक x का मान निकल गया -3, x का मान निकल गया एक आपका -3, 2 गो शून्य हो गया। चलिए जांच करते हैं। चलिए सबसे पहले 3 रख के देखते हैं, तो आपका क्या वो पद है px बराबर x² -9। इसमें p x के जगह क्या रखिएगा 3 रखिए, x के क्या रखिए 3, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखिए 3। और देखिए शून्य होता है कि नहीं, 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -9 क्या गया 0, बिल्कुल शून्यक है, तभी तो ये शून्य के बराबर हुआ। यानी पहला जांच हो गया। दूसरा जांच px बराबर, ये दूसरा हो रहा, px बराबर क्या है x² -9। इसको अब हम x के जगह पर -3 रख के देखते हैं, अगर यह शून्यक होगा तो इसको जरूर शून्य कर देगा। तो चलिए px को क्या रखेंगे -3, x के जगह पर -3, तो x के जगह पर रखिए आप -3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और -9, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा -3 गुने -3 और ये है -9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 तिया क्या हो गया 9 और ये -9, +9 -9 कट गया, कितना गया 0। देखिए दोनों कंडीशन में आ गया, तो इसीलिए कहते हैं द्विघात बहुपद के शून्य कितना था 2 होता है, और शून्य का मतलब वह मान जो इस मान में रख दे बहुपद में, इसको क्या कर दे शून्य कर दे, तो यही मान उस बहुपद का क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ रहे होंगे बेहतरीन ढंग से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए तो आपको इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप समझ जाइएगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न। चलिए अब प्रश्न आएंगे आपको इस तरह से, x² + 7x + 10। अब बोल देगा कि आपको शून्यक निकालिए, तो यहाँ हो जाता है बच्चा लोग को दिक्कत, जो बच्चा हमारे कमजोर है उस बच्चा को निकालने में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही हम आसान तरीका लेकर के आए हैं। सबसे पहले ये क्या है x चर में है तो आप लिख दीजिए px, क्या लीजिए px, और इसको क्या निकालना है शून्यक, तो सबसे पहले इसको क्या करिए px को शून्य के बराबर कर दीजिए, तो ये पूरे बहुपद किसके बराबर हो जाएगा शून्य के बराबर हो जाएगा, x² + 7x + 10 बराबर क्या हो गया 0। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ये x के आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ 1, तो ये होता है आपका a, ये जो होता है x² का गुना, ये जो 7 है ये होता है b होता है x का गुना, और जो केवल अचर पद है जो केवल नंबर होता है उसको कहते हैं c। तो a हुआ b हुआ c हुआ, सबसे पहले क्या करते हैं a और c को गुना करते हैं, a और c को क्या करते हैं गुना करते हैं, एकदम ध्यान समझिएगा, a और c को गुना करते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 10, तो 1 और 10 को क्या करिए गुना, तो 1 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 10। इसको इस तरह से खंड किया जाता है, क्योंकि हम जो ये शून्यक निकाल रहे हैं इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड।
यानी कि गुना करके खंड, देखिए गुना करके अब खंड करेंगे। अब खंड कैसा किया जाता है, या तो जोड़ करके या तो घटा करके। अब क्या लाया जाता है, बीच वाला पद, जो ये पूरा बी है ये लाया जाता है। तो इसको गुना करके खंड करेंगे, मैंने 10 को तोड़ेंगे। जैसे 10 को आप तोड़िएगा तो 2 पचे 10, यही खंड हुआ, एक 2 के रूप में और एक 5 के रूप में। अब ये 2 और 5 के रूप में खंड हुआ 10 का। तो इसको कैसे जोड़ा जाए या घटाया जाए ताकि ये बीच वाला 7 आ जाए। जोड़ घटा करके क्या लाना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बोलिए सीधा, चाहे 2 + 5 करिएगा तब भी 7 आएगा, चाहे 5 + 2 करिएगा तब भी 7 आएगा। मैंने ये सिंपल जोड़ दीजिए तो क्या रहेगा 7। लेकिन हमको 7 में केवल नहीं लाना था, हमको 7 x में लाना है, 7 x में। तो यहाँ भी क्या कर दीजिए, x कर दीजिए, यहाँ भी x कर दीजिए, यहाँ भी x कर दीजिए। एक्चुअली में x कहाँ से आया ये भी समझ लीजिए। इसके लिए एक तरीका होता है कि पहला वाला पद और अंतिम वाला पद को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो x² में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x²। और 10x² को तोड़ा जाता है तो 2x गुना 5x, 2 और 5 में हुआ, तो यानी 2 गुने 5, 5 दूनी क्या हो गया 10, x गुना क्या होगा x²। इसको जोड़ करके घटा करके बीच वाला लाना होता है, तो इसको क्या करते हैं आप जोड़ देते हैं। तो 5x 2x का x हो गया, देखिए 7x हो गया। ये तरीका, लेकिन आपको बेहतरीन ढंग से आसान भाषा में समझाएं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, a और c को गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको क्या करिएगा, खंड करिएगा। खंड करने पर क्या लाइएगा, बीच वाला लाइएगा, जो बीच वाला है। इसको कैसे लाना है, चाहे तो ये दोनों खंड का जोड़ करके, चाहे ये दोनों खंड को घटा करके। तो आपको 2 और 5 जोड़ने पर 7 आया। x में लाना है तो सब में क्या लगाइए x, 2 को x और 5 को x, क्या वो x हो जाएगा 7 x। बाई में रहना तो सब में क्या करिएगा, बाई में गुना कर दीजिएगा। तो आपका हो गया, क्या हो गया इसको समझिएगा, ये गुना करके आया है, ये क्या करके आया है आपका गुना करके। तो आपका क्या हो गया, x² प्लस 7x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 7x को तोड़े हैं 2x और 5x में, तो 7x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x। ये 7x अब नहीं लिखना, ये 7x को तोड़ दिए हैं, कैसा टूटा है तो 2x और 5x में। कैसे टूटा है तो a और c में गुना करके, और बाकी जो लास्ट वाला है वही लिखाएगा प्लस 10 बराबर 0। यानी ये पूरे 7x के लिए यह लिखाता है, ये पूरे जो लिखाया है आपका 7x के लिए लिखाया है यह चीज। अब देखिए यह जो 3 पद में था तो कितने पद में हो गया, 4 पद में टूट गया। तो इसको 2 पद में क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, 2 पद इधर और 2 पद उधर। और यहाँ से क्या लेंगे, हम कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए कैसे होता है, जो दोनों मिलता है। यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी क्या है x है, ये क्या है आपका x² है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो कॉमन क्या होगा केवल x, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x, जो दोनों में होता है वही होता है कॉमन। तो यहाँ 2 x है, x² का मतलब क्या है x गुना x, तो 2 में एगो x कॉमन ले लिए थे, एगो x अंदर रह गया, प्लस यहाँ से एगो x था जो बाहर ले लिए थे, क्या बच गया केवल 2 बच गया, ये हो गया। यहाँ भी देखिए x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। 5 है, यहाँ 10 है, तो 10 में भी देखिए 5 है, क्योंकि 5 का टेबल पढ़िए देखिए 10 आ जाता। तो प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी क्या है देखिए 10 को तोड़ दिए कैसे, 5 गुना 2, 5 दूनी 10, तो यहाँ भी 5 आ गया। तो 5 क्या आ गया आपको कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया x, ये प्लस है तो प्लस, और 5 तो ले लिए बाहर, तो क्या बच गया केवल 2, क्योंकि 5 दूनी क्या गया 10। बिल्कुल समझ गए होंगे, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसके बाद देखिए क्या करते हैं ये भी समझिएगा। अब हमारा कॉमन हो गया, कॉमन लेने के बाद देखिए ये बाहर का कॉमन है, ये देखिए दोनों अंदर का कॉमन है। दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आपका ये अंदर का कॉमन सेम नहीं आता है तो आपका गुणनखंड जो ये कर रहे हैं ये प्रोसेस क्या है, गलत आपका है। तो ये दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बिल्कुल सेम आया। बाहर को कॉमन को एक साथ लिखते हैं, क्या है x प्लस, एक है x प्लस 5, x प्लस 5। अब अंदर का कॉमन क्या है x प्लस 2, x प्लस 2, तो कोई भी एगो लिख दीजिए x प्लस 2, और ये किसके बराबर है 0। अब दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी, क्योंकि ये दोनों गुना करके क्या आया है 0, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 5 बराबर भी 0 होगा और x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा। दोनों को बारी बारी से क्या करते हैं 0 के बराबर। अब क्या करेगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा,
तो x बराबर देखिए +5 उधर गया तो -5, तो एक शून्य निकल गया, x बराबर -5। यहाँ x बराबर क्या होगा देखिए +2 है, बराबर उधर गया तो -2, तो एक शून्य निकला -2। तो द्विघात बहुपद को आपको बताए थे कि दो शून्य निकलता, देखिए दो को निकलेगा, एक ये और एक ये, एक -5 एक -2। तो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। तो इसके शून्य कैसे निकाला जाए, यह मान इसमें रखेगा ये तब भी शून्य करेगा, और यह मान इसमें रखेगा तभी क्या करेगा, इसको शून्य करेगा। तो इसमें सबसे पहला नंबर दो को चीज जानना। सबसे पहला नंबर तोड़ने के लिए गुना करने के बाद तोड़ करके ऐसा तोड़ना है कि ये बीच वाला आना चाहिए। अब बीच वाला चाहे जोड़ करके चाहे घटा करके। चलिए आपके सामने एक प्रश्न और करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए तो आपके सामने एक प्रश्न और कर रहे हैं, उसको समझिएगा। आपका प्रश्न है x² - 2x - 8। यह देखिए क्वेश्चन है, इसको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले x चर में है तो आप क्या लिखिएगा, px बराबर, ये px हो गया बहुपद। सबसे पहले क्या करते हैं, इस px को किसके बराबर करते हैं, शून्य के बराबर, क्योंकि निकालना है शून्य। तो सबसे पहले शून्य के बराबर करते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर। x² - 2x - 8 बराबर क्या हो गया, 0, शून्य के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए a का जगह पर कुछ नहीं तो क्या हो, 1 है, क्योंकि a होता है x² का गुणा। अब कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान ये हो गया, ये हो गया आपका b का मान, और ये हो गया आपका c का मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a और c को गुना करते हैं। तो गुना करिए, 1 और -8 को गुना करेंगे, समझिएगा, 1 गुना -8 बराबर क्या होगा, -8। 1 में -8 से गुना करेंगे क्या होगा, -8। -8 को ऐसा तोड़ते हैं कि ये बीच वाला आना चाहिए, क्या, -2x। x तो आराम है कि सब में x लगा देंगे, सबसे पहले समझिए -2 लाना। तो चलिए 8 को तोड़िए पहले, -8 को कैसे टूटेगा, तो देखिए टूटेगा ये 4 गुने 2 के रूप में, या -4 गुने 2 लिखिए, या 4 गुने -2 लिखिए, बात बराबर है। अब देखिए घटाने पर या जोड़ने पर ये लगाना चाहिए, हमको लाना क्या है, -2। क्या लाना है, -2। तो कैसे आएगा, -4 में 2 अगर घटा देंगे, -4 में 2 अगर घटा देंगे, तो देखिए अगर यहाँ माइनस का चिन्ह देते हैं तो 4 को माइनस और 2 को माइनस, कै गो माइनस हो, 6 गो। लेकिन अगर यहाँ प्लस का चिन्ह दे देते हैं तो -4 और +2, तो क्या हो गया, -2 आ रहा है। तो बिल्कुल यही चीज हमको लाना भी था, -2। तो मेन आपको ये दिमाग लगाना है कि इसको कैसे घटावे या कैसे जोड़े कि ये बीच वाला आना चाहिए। अगर यही चिन्ह आप यहाँ दे देते तो 4 में से 2 गया तो क्या हो जाता, 2 हो जाता, लेकिन हमको लाना था -2। तो यही चिन्ह क्या कर दिए, बड़ा वाला आप जानते हैं चिन्ह होता है, यहाँ प्लस कर दिए। तो इसी तरह से आपको दिमाग ये लगाना है कि ये -8 को कैसे तोड़े। देखिए -4 गुना 2 -8 भी होता है, और जोड़ने पर ये भी आ रहा है। तो आपको x में लाना तो केवल क्या करिए, x कर दीजिए सभी में गुना। चलिए हो गया, तो आपको क्या हो गया, यहाँ हो गया x²। यह -2x के जगह क्या लिखेंगे, -4x + 2x, इसी के लिए टूटा है। तो -2x के जगह क्या लिखेंगे, -4x + 2x, ये लिखा गया। और बाकी जो लास्ट वाला जैसे है वैसे लिखा जाएगा, बराबर 0 हो गया। 3 पद में था, कितने पद में टूट गया, 4 गो में। और इसको 2-2 भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे, ये क्या है आपका x²। यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी देखिए क्या है, x, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, तो केवल x कॉमन हो सकता है क्योंकि x दोनों में है, x कॉमन हो गया। यहाँ देखिए 2 में एगो x बाहर ले लिए थे, एगो x यहाँ रह गया है, क्योंकि x² का मतलब x गुना x, 2 x, ये माइनस हो गया। x² का मतलब क्या हुआ, x गुना x, x कै गो गुना है, 2, एगो ले लिए तो कै गो बचा, एगो बचा, तो वही एगो यहाँ रखा गया। चलिए यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बच गया, -4, ये -4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 8 है, तो 8 में भी देखिए 2 है, क्योंकि 2 चक्के 8, इसको 2 के रूप में तोड़िए, 2 गुने -4 हो गया, 4 2 चक्के क्या हो गया, -8 हो गया। चलिए 2 क्या ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो गया x, और ये क्या हो गया, -4 बराबर 0।
देखिए दोनों आ गया कि नहीं बराबर, अंदर का कॉमन बराबर आना चाहिए, अंदर का कॉमन बराबर आ गया। अगर आ रहा है तो समझिए कि आपका प्रोसेस क्या है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर अंदर का कॉमन बराबर नहीं आया तो आपका क्या है, गलत है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। सबसे पहले बाहर के कॉमन को एक साथ, बाहर का कॉमन x है और क्या है, +2 है, तो x + 2, x + 2। अब अंदर का कॉमन क्या है, x - 4, तो कोई भी एगो लिखिए, x - 4 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, 0 के बराबर। तो फिर बारी बारी से क्या कर देंगे, क्योंकि ये दोनों गुना होकर के 0 हुआ, यानी ये 0 इसमें गुना करेंगे इसको तब 0, यानी 0 कोई भी, ये भी 0 हो सकता है चाहिए। चलिए तो आपको देखिए बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो x + 2 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 को, और x - 4 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। क्योंकि अभी बताएं कि चाहे ये तो 0 होगा, इसको गुना करेंगे इससे 0 में तभी 0 आया होगा, चाहे इसको में 0 से गुना किए होंगे तभी 0, यानी इसीलिए दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। बारी बारी से 0 के बराबर हो गया। तो आपका x बराबर, ये देखिए प्लस में 2 है, बराबर को उधर गया तो -2, एक शून्य के ये निकल गया, और यहाँ से निकला x बराबर, देखिए -4 है, बराबर को उधर गया तो +4। तो आपका ये दो क्या निकल गया, शून्य निकल गया। x बराबर एक +2 था, बराबर को उधर गया तो क्या हो गया, -2, और एक -4 था तब बराबर को उधर गया तो +2। तो ये दोनों इसका क्या निकल गया, शून्य निकल गया। तो चलिए आपके सामने कुछ होमवर्क है, इसको होमवर्क को बना लीजिएगा। पहला है x² - 15, और दूसरा है 3x² - 25, और तीसरा है 4x² - 4x + 1, और चौथा है 6x² - 7x - 3, और पांचवा है 3x² - x - 4, और 6 नंबर पर है 4x² + 8x। इसका क्या निकालना है, शून्य निकालना। तो बिल्कुल आप इसे निकालिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9117155701। इसको निकालिए और इस पर व्हाट्सएप नंबर आप क्या करिए, मैसेज करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।